जय हिंद। आज हम सीखेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से गणित और गणित में क्या क्या आईएमपी सवाल आ सकते हैं वो सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहला है कि 12 तथा 16 के सार्वनिष्ठ गुणनखंड बताना है। तो पहले ये देखो कि 12 और 16 किन किन के पहाड़े में आते हैं। तो 12 और 16 जो है, देखो 12 और 16 एक तो एक के पहाड़े में आता है, ठीक है। और किसके पहाड़े में आते हैं? दो के पहाड़े में आते हैं। और किसके पहाड़े में आते हैं? दोनों दोनों जो है 4 के पहाड़े में आते हैं। तो इनके सार्वनिष्ठ गुणनखंड क्या हुए? 1, 2 और 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1 का 100%। तो देखो तद प्लस 100 का 1% किसके बराबर है? तो 1 का कितना प्रतिशत निकालना है? 100%। देखो इसके यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 100 प्लस 100 का कितना? 1%। तो 1 और इसके भी प्रतिशत लगा हुआ है तो इसका प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या आएगा? 100। तो देखो इस 100 से 100 कट जाएगा, कितने बार जाएगा? एक बार। 1 का गुणा 1 में तो 1 1 कम 1 प्लस 100 से 100 काट दो, कितने बार में? एक बार। 1 का गुणा 1 में तो 1 1 कम 1, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 2, और 2 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। है कि 5 घड़ियाँ 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए पुनः वे एक साथ कितनी देर में बजेंगे? तो इन सब का क्या करेंगे? अपन एलसीएम निकालेंगे। किस किस का एलसीएम निकालना है? 10, 12, 15, 20 और 30। इनका क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। ये सभी किसके पहाड़े में आ रहे हैं? तो इनमें अपन 2 का भाग दे देते हैं। तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 15 में जाएगा नहीं, 2 दाम 20, 2 एक कम 2 और 2 पंजे 10। अब किसके पहाड़े में आ रहे हैं? तो 5 का भाग दे दो। 5 एकम 5, 6 में जाएगा नहीं तो 6 से कैसे ही 5 3 15, 5 दूना 10 और 5 3 15। अब किसका भाग दे देते हैं? 3 का। तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 में जाएगा नहीं, 3 एकम 3। अब किसका भाग दे दो? 2 का। 1, 2 एकम 2, 1 और 2 एकम 2 और 1 का 1। अब इन सभी का क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 पंजे 10 और 10 तिया 30 और 30 दूना 60। तो कितना सेकंड हुआ? 60 सेकंड। अच्छा, 60 सेकंड का क्या बनता है? 60 सेकंड का बनता है 1 मिनट। यानी वह फिर से एक साथ कब बजेगी? तो 1 मिनट के बाद वह फिर से एक साथ बजना शुरू कर देगी। अगला सवाल है कि एक घोड़े को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो देखो बेच कितने में रहे हैं? अपन बेच रहे हैं 1200 रुपये में, और 1200 रुपये में बेचने पर 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो बट्टे में क्या लिखेंगे? 20। अब इस 20 को क्या करना है? 100 के साथ जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 120 गुणित 100। और एक बात और ध्यान रखो, जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 का क्या करना पड़ेगा? ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो 20 से 0 से 0 काट दो और 12 से किसे काट दो? 120 को। तो 12 में 120, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 10 का गुणा 100 में हुआ तो कितना आ जाएगा? 1000 इसका आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो गया? 1000 आंसर आ गया अपने पास। कि 500 रुपये का 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टा 100। ये साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है। अब देखो मूलधन कौन है? ये 500 रुपये तो क्या हुआ? मूलधन हो गया। 8% क्या हो गई? दर हो गई। और समय कितना? 4 वर्ष। तो इसका साधारण ब्याज निकालते हैं तो कैसे लिखेंगे?
इसके लिए लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना 500 गुणित दर। दर कितनी है 8 बट्टे में 100 गुणित 4 और बट्टे में क्या लगा देंगे 100 क्यों आया है? क्योंकि 8 के प्रतिशत लगा हुआ है तो इसलिए बट्टे में क्या आ जाएगा 100। इस शून्य से शून्य काट दो और इस शून्य से शून्य काट दो। क्या क्या बचा अपने पास? अपने पास बच गया 5 गुणित 8 गुणित 4। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? तो देखो 5 8 40 और 40 का गुणा इसमें करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 160। तो ब्याज कितने रुपए आया है? 160 रुपये ब्याज आ चुका है। कितने वर्ष में 5% वार्षिक दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा? कितना गुना हो रहा है? 3 गुना। क्या करेंगे? 3 में से 1 घटाना है। 3 में से क्या करना है? 1 घटाना है। बट्टे में दर कितनी 5 तो 5 लिखेंगे और किसका गुणा करेंगे? 100 का गुणा करना है। तो 3 में से 1 घटाओ, कितना आएगा? 2। तो 2 गुणित 100 बट्टे में 5। 5 से किसे काट दो? इसे काट दो, कितना आ जाएगा? तो 20। 20 और 2 का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 40। और इसका आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन? दूसरा। राशि का 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 माह में 575 ब्याज देगी। तो पहले इस समय को कहीं बदलो, वर्ष में बदलो। तो 7 8 बट्टा 12 हल कर लो। 4 दूना 8 4 3 12 क्या बचा? 7। इनका हल कर लो। 3 7 21 21 में 2 मिलाओ, कितना हो जाएगा? 23 बट्टा 3। ब्याज कितना है? 575 गुणित दर 100 बट्टे में दर। दर कितनी है? 5। समय क्या निकाला? 23 बट्टा 3। तो यहाँ लिखेंगे 23 और 3 कहाँ लिख देंगे? ऊपर। 5 से काट दो, 5 एकम 5 5 एकम 5 पचंगा 25। 23 से 115 काटेंगे, कितने बार जाएगा? 5 बार। तो क्या बचा अपने पास? 5 गुणित 100 गुणित 3। यानी हल कर लो। 5 3 15 और 15 गुणा 100 में कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1500। इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3900 हो जाता है। तो क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो देखो 3900 क्या है? मिश्र धन है। तो यहाँ लिखेंगे मिश्र धन गुणित 100 बट्टे में क्या करना है? बट्टे में दर और समय दोनों का गुणा करो, कितना आ रहा है? 10 और 3 30। 30 क्या करो? 100 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 130। 130 साल कर लो। शून्य से शून्य काट दो और 13 से काट दो। 13 39 और कितनी शून्य? 2। 300 और 10 का गुणा कर लो। 300 गुणित 10 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा अपने पास 3000। इसका आंसर बन जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? 3000 इसका आंसर आ जाएगा। पहला सवाल है अपना, देखो जब भी जोड़ या घटाव करना है तो हमेशा ध्यान रखना कि दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है। इसमें दशमलव से इधर क्या है? 1 और इधर 1 है। इसमें दशमलव से इधर क्या है? 11। तो 1 और 1 और इधर 1 और 1। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो क्या करेंगे? 1 का 1 1 और 1 2 दशमलव दशमलव के नीचे 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 का 1 कितना हुआ? 12.21। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है दूसरे नंबर का कि 4 प्लस 4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444। तो देखो सबसे पहले नियम क्या है अपना कि भाई दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना। ठीक है, क्या इस 4 में दशमलव है? क्या नहीं है, तो इसको इधर लिखेंगे। अच्छा, इसको कैसे लिखना है? तो दशमलव दशमलव के नीचे लिख दिया, इधर लिखेंगे 4, इधर लिखेंगे 4 और 4। 44.4 को कैसे लिखेंगे? इधर लिखेंगे 4 फिर 4 और इधर केवल 4। 4.0 को तो इधर लिखेंगे 4, यहाँ 0 और यहाँ 4। फिर 444 को किधर लिखना है? इधर लिखना है। तो 4 4 ये दशमलव दशमलव के नीचे और यहाँ पर 4। इधर कुछ नहीं है तो ऐसा कैसे छोड़ दो। चाहो तो इनकी जगह जो जगह बची है इनकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? शून्य लिख सकते हैं।
ठीक है। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, तो जोड़ो, 4 दूना 8, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ गया। यहाँ 4 ने 4 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दशमलव दशमलव के नीचे लग जाएगी, है ना, ये दशमलव दशमलव के नीचे लगा देंगे। 4 4 4 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 20 की क्या लगा देंगे, 0। हासिल 2, 4 ने 4 8 ने 2 10, 10 की 0। हासिल 1, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। तो संख्या क्या है अपने पास में, संख्या आ जाएगी अपने पास 5 0 0 दशमलव 8 8। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अपना तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।